নমস্কার, আমি मनोज्ञा लोईवाल। আপনাদের সবাইকে জানাই লক্ষ্মী পুজোর শুভেচ্ছা। पश्चिम बंगाल में आज लक्ष्मी पूजा का त्यौहार है, पर्व है, शरद पूर्णिमा है और वाल्मीकि जयंती है। ये पूरे देश में है, लेकिन आज बंगाल के लिए एक बड़ा खास दिन है क्योंकि आज ही माँ लक्ष्मी की आराधना होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ये पश्चिम बंगाल की खासियत है। तैयारियां हो रही हैं। मैं इस समय हूँ इस्कॉन कोलकाता के मंदिर में। अल्बर्ट रोड पर स्थित इस मंदिर में हर रोज़ की तैयारियां इसी तरह होती हैं। फूल माला से लेकर सारे पूजन अर्चन की तैयारियां आपको हम दिखा रहे हैं इस समय। ये ऐसा नहीं है कि आज कुछ विशेष खास है। हाँ, आज कुछ बेहतर श्रृंगार ज़रूर होगा क्योंकि शाम को 4 बजे जब मंदिर खुलेगा, पट खुलेंगे भगवान के, तो उसमें ये साज सज्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के फूलों के साथ आज सजावट होगी। लेकिन आज आपको हम और भी एक बात बताएंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी तस्वीर क्या है। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये इस्कॉन मंदिर है कोलकाता का, बहुत ही विख्यात है। राधा रमन दास जी हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। राधा रमन दास जी से मैं कहूँगी आए, और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आखिरकार बंगाल में और बांग्लादेश में जो इस समय स्थिति है, राधा रमन जी, कितनी चिंताजनक स्थिति है इस समय भक्तों के लिए बांग्लादेश में। सरकार की तरफ से तो आश्वासन आ रहे हैं। मैं सवेरे बात किया आज तो ढाका के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी, और इस्कॉन नोआखाली जहाँ पर काफ़ी भक्त मारे गए थे वहाँ पर भी। तो एक सुख की ये खबर है कि बीती रात थोड़ी शांतिपूर्वक थी और सब रातों से, और वो लोग आशा कर रहे हैं कि क्योंकि कल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कई सारे स्टेप्स लिए थे, जैसे 400 से भी ज़्यादा FIR दर्ज कराए, और जो भी पुलिस के हेड्स थे वहाँ पर उनका तबादला कराया जहाँ पर राइट्स हुए थे, और नए पुलिस ऑफिसर्स आए हैं। और उसके साथ भी जो लोग दंगे से जो ग्रसित हुए थे वायलेंस से, जिनका नुकसान हो चुका है, उसको बांग्लादेश सरकार ने उनको कंपनसेशन देने की बात कही है। लेकिन भक्त लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उस दिन भी, जिस दिन ये हिंसा हुई थी, वो लोग विजयदशमी मना रहे थे, शांति से प्रसाद पा रहे थे, और अचानक देखा कि भीड़ 500 की इकट्ठा हो गई और इस तरह का कांड किया। बहुत ही भयंकर हम लोग को विजुअल्स मिल रहे हैं जो कि हम लोग इवन शेयर भी नहीं कर सकते, मीडिया में भी दिखाने लायक नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी रेप हुआ है, बच्चे मारे गए हैं। तो उनके हृदय में अभी बहुत ही डर का माहौल है, बहुत डरे हुए हैं। लेकिन यही है कि वो घंटे घंटे अपने हर एक पल बिता रहे हैं। और रमन जी, 2 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी परसों, तो आप रो रहे थे, आंखें नम थी उस घटना के बाद से। आज क्या स्थिति कुछ बेहतर है? जैसे बता रहे हैं कि अभी तक कोई इस तरह की नुकसान की खबर अभी नहीं आई है, तो ये हृदय को थोड़ा शांति देता है। और हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि फिर इस तरह की घटना रिपीट ना हो। और एक और ये है कि जैसे यूनाइटेड नेशन को जो हमने पत्र लिखा था, तो वो लोग, उनको 3 दिन लगा जवाब देने में, उन्होंने दिया। और साथ साथ अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी, जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आज सवेरे आया, और काफ़ी लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो ये सराहनीय कदम है। हम यही तो चाहते थे। ये वायलेंस 9 दिन का साइकिल बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन दुनिया ने बहुत देर कर दी। आपको ऐसा क्यों लगता है? और दुनिया ने क्या सिर्फ आपके लिए ही देर की है या समुदाय के लिए देर की है? समुदाय के लिए देर की है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में बांग्लादेश में। 5 साल पहले हमारे एक पुजारी की गला रेत की हत्या कर दी थी। तो एक इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं बराबर इंटरवल में। 1 साल पहले हमारे मंदिर के शीशे तोड़ दिए गए थे। लेकिन ये जो 9 दिन का जो चक्र चला, ये बहुत बड़ा तांडव और एक तरह से जेनोसाइड कहा जा सकता है। मैं आपको एक्चुअली मैं फिगर्स भी नहीं बता सकूंगा क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूटेड हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा एक तरह से नरसंहार हुआ है। और हम जब हम UN को बोल रहे हैं या दूसरे को बोल रहे हैं, तो ये बांग्लादेश सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं है। बांग्लादेश सरकार कार्य कर रही थी, लेकिन अगर विश्व के सारे देश, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन उनके साथ में खड़ा रहता, तो उनको भी साहस मिलता कि पूरी दुनिया हमारे साथ है। वीज़ा मांगा है आपने, वीज़ा दिया जा रहा है आप लोगों को? अभी तक क्या कहा है सरकार की ओर से? वीज़ा तो हम लोग नहीं मांगे हैं, लेकिन क्योंकि हमको जो खबर आई कि वहाँ से स्थिति अभी सुधर रही है, तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं।
और ये इंटरनेशनल लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशन उनको जाना चाहिए देखने के लिए। सुख की ये खबर है कि जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं बांग्लादेश के, वो कई हमारे मंदिर में भी आए और दूसरे भी जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के मंदिर हैं, उनके जो धर्मस्थल है वहाँ पर विज़िट किया। और तो इसी तरह का हम लोग चाहते थे कि अगर पूरा संसार के जो लीडर्स हैं, यूएन हैं, वो बांग्लादेश के साथ, सरकार के साथ खड़ा रहता तो तीन चीज़ें होती। पहला तो ये कि बांग्लादेश सरकार का हाथ मजबूत होता। दूसरा ये कि जो लोग पीड़ित हैं उनको ये आश्वासन मिलता कि हमको दुनिया ने अकेले नहीं छोड़ा है, हमको लोग देखने वाले हैं, चिंता करने वाले हैं। और तीसरा ये होता कि जो लोग ये कांड कर रहे हैं उनको भय होता कि हम और इसको छुप छुपा के इसको दबाया नहीं जा सकता। इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं बांग्लादेश में। अमूमन लोगों को गिरफ्तार तो किया जाता है लेकिन एक्शन बहुत कम होता है या विजिबल एक्शन बहुत कम होता है। इस बार आपको आशा है, भरोसा है? अगर संसार की, इसीलिए हम चाहते थे कि पूरे विश्व की निगाह रहे, क्योंकि इसको इतनी आसानी से अगर छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसको पूरा इसके कंक्लूज़न तक लेके जाना होगा। इसीलिए ये हो रहा है, लेकिन हम भूले नहीं है बांग्लादेश के लोगों को। ये जो पूरे विश्व में लोग न्यूयॉर्क से लेके रशिया के कई सिटीज़ से, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अलग अलग देशों से भक्त खुद फ़ोन कर रहे हैं हम लोग को और बोल रहे हैं कि हम कब क्या करें। तो हम बोले कि 23 तारीख को इस्कॉन ने पूरे 150 देशों में जितने भी हमारे मंदिर हैं वहाँ पर हमने लोगों को बुलाया कि आके प्रार्थना सभा भी करना है, क्योंकि कई लोग मारे गए हैं। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और प्रोटेस्ट भी जारी रखेंगे, ताकि पूरे विश्व को लगे कि इस तरह से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी मृत्यु पर मतलब और चुप नहीं रहा जा सकता। और जो लोग इसके गुनहगार हैं उनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग चुपचाप नहीं बैठने वाले। आप सज़ा में क्या चाहते हैं और बांग्लादेश सरकार से अब अगली मांग क्या है? सज़ा में एक्चुअली जब तक बहुत बार लोग को लगता है कि मॉब में हम जाएंगे, किसी की हत्या कर देंगे, लूटपाट कर लेंगे, तो सरकार, ये परसेप्शन है कि सज़ा नहीं होती है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह के वायलेंस बार बार होते हैं। जैसे हमें पता चला है कि कई लोगों को अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। एक बार अगर एक पूरे ग्रुप को फांसी की सज़ा मिल जाएगी तो ये जो मॉब वायलेंस है ये रुक सकता है। मॉब वायलेंस ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश में होता है, कई विश्व के कई देशों में होता है। तो सिर्फ बांग्लादेश में ही हिंदू समुदाय पर ये अत्याचार हुआ, तब ये आवाज़ क्यों? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। एक्चुअली जहाँ पर भी इस तरह मॉब आके किसी को भी मारता है तो उसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। एक सभ्य समाज और एक सोसाइटी में ये नहीं चल सकता। इस समय सबसे बड़ी चिंता की बात आपके भक्तों के लिए जो बांग्लादेश में है उनके लिए क्या है? एक्चुअली उन्होंने खुद अपने भक्तों की इस तरह निर्मम हत्या देखी है। एक वीडियो तो मैं बस डिस्क्राइब कर रहा हूँ, हम लोग के पास बहुत सारा इस तरह के वीडियो मैंने देखा है, बहुत ही दर्दनाक और दयनीय वीडियो है, आपके रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो। बताइए, वो 18 साल का हमारा भक्त, वो दुर्गा पूजा पंडाल से लौट रहा था, उसको पकड़ के किस तरह से उसकी हत्या कर दी। हत्या ही नहीं की, उसको इस तरह से मार रहे थे कि उसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए। हम बोलते हैं ना, भुर्जी भुर्जी काट के रख देंगे, एक्चुअली उस वीडियो में वही चीज़ दिखता है। तो इसीलिए ये पूरे भक्तों के हृदय में ये जो वीडियो और ये जो चीज़ें हम अभी 3-4 दिनों में हम लोग देखे हैं तो हृदय को हिला देती है। तो अभी भी शंका है, इसीलिए जब सरकारें इन जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनको दंडित करेगी, एकदम निर्णायक दंड मिलेगा, तब जाकर वो लोग शांत हो सकते हैं। इस पर राजनीति हो रही है, बीजेपी के सांसद विधायक कह रहे हैं कि बंगाल सरकार चुप क्यों है? एक्चुअली हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि ये बहुत ही दुखदायक है। हम उसमें कमेंट नहीं करना चाहते। क्योंकि भारत सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? भारत सरकार, एक्चुअली हम जानते नहीं कि सरकारें क्या कर रही हैं, लेकिन हमने सभी को अप्रोच किया, सबको लिखा, यूएन को लिखा, प्रधानमंत्री को भी लिखा, सबको हम अप्रोच कर रहे हैं। और अप्रोच करने के साथ में हम खुद भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने प्रोटेस्ट किया और उसका अभी देखा कि जब हम आवाज़ उठाते हैं तो लोग भी आते हैं। जैसे हम जब बांग्लादेश एम्बेसी के सामने, हम कॉन्सुलेट के सामने हम जब प्रोटेस्ट करने गए तो खुद से कई लोग आए, खुद से बहुत सारे लोग आए, बोले कि हम घर में नहीं बैठ सकते, इस अन्याय के खिलाफ हमें विरोध करना है। इस बार आप क्या फिर से लोगों को बुलाएंगे एक साथ आकर आवाज़ उठाने के लिए?
एकदम एक्चुअली ये तो सिर्फ इस्कॉन एक फैसिलिटी दे रहा है और सभी लोग आ सकते हैं, सभी को हम वेलकम करते हैं। 23 तारीख को अपने जो भी इस्कॉन उनके पास का सेंटर है उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका टाइमिंग्स देख सकते हैं। और सारा जैसे कलकत्ता में हम लोग 9:30 से 10 बजे तक यहाँ पर सभा रखेंगे। स्पेशली जो लोग मारे गए हैं उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना सभा होगी और साथ में ही वो प्रोटेस्ट भी है, एक तरह कीर्तन के माध्यम से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश के जो विक्टिम्स हैं उनको हम लोग कभी भूलेंगे नहीं और ये जो उनके साथ अत्याचार हुआ है जब तक सजा नहीं मिलेगी दोषियों को तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले। So for all the viewers who've joined us now on this Facebook Live, this is to reiterate on what we're discussing here with Radha Raman Das, who's also Vice President of ISKCON here in Kolkata and a senior spokesperson. He's been observing and following up almost everything that has been happening in Bangladesh, where Hindus have been categorically attacked in past 9 days, one after the other, several and series of incidents that have happened, leaving many dead and several injured, and of course thousands in trauma also, given the fact that this is not an easy task for any community to come back to terms with what has happened, from vandalization in puja pandals to even ransacking of houses, beating up and raping of women allegedly in the entire region. There have been various assurances from the government of Bangladesh. Even Prime Minister Sheikh Hasina has clearly stated that no stone will be left unturned for taking action and punitive action against those who are responsible for it. But here we are talking to Radha Raman Das ji. Radha Raman ji, what is the next plan of action if we talk about with immediate effect, and how do you plan to give confidence, instill confidence in people who are living in Bangladesh? First of all, people think when nobody is responding, they think that they are alone in their sufferings. That's why ISKCON, we have arranged a program on 23rd October, so that all people can come. We have 700 centers in 150 countries. So on 23rd October, we have arranged protest and also Pratna Sabha for those who has died in that violence. So like that, also we had written to UN and they have responded, and American ambassador in Bangladesh, they are visiting our temples and different other religious organizations. So these things instill faith in people that they are not alone. World is watching. Bangladesh government feels that there was no need of approaching these multiple platforms at international level. This is only trying an effort to demean the government, which has been trying to do as much as they could on ground. No, actually, we thought that when Bangladesh government is trying their best, they are fighting all these people who are creating violence. But when there is international attention, then Bangladesh government, they gets also shot in their arm, because everybody is standing with government of Bangladesh, that whatever they are fighting against this violence. And the second purpose was that when there is international attention, then people of Bangladesh who are suffering, they also feel that world is watching, they are not alone. And third is that when there is world attention, those who are creating violence, they have also fear in their heart that they can't continue like this. What happens next? It could be temporary with the world watching them now, but after a month, how do you plan and continue to give them confidence? Do you intend to shift them out of Bangladesh in days to come? No, actually they love that place. In 1946, violence happened. Their ancestor didn't leave Bangladesh. 1971 was also riots like this. They continued living. So they love that country. They are the children of that soil. They are voters. They have all rights to stay. They love that country. That's why in spite of so much suffering, they are continuing to live. That's why we are appealing to Bangladesh government to give protection to them. And also these people, they only want that, they have no anything extra demand. They just want to continue practicing what they practice. বাংলাদেশে হিন্দু সমুদায়ের উপরে যা অত্যাচার ঘটেছে সেটা সবাই দেখেছে। এখন তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার প্রস্তুতি নিয়েছে। 400 থেকে বেশি লোকজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে যারা এই কাজের সাথে এই ক্রাইমের সাথে যুক্ত ছিলেন। তারপরে এখন বাংলাদেশ সরকার পরপর অ্যাসিওরেন্স দিয়েছে যে যত তাড়াতাড়ি পারেন সরকার বা পুরো এন্টায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইল ইনশিওর দ্যাট এভরি পসিবল এফর্ট ইজ অ্যান্ড সাপোর্ট ইজ গিভেন আউট টু দ্য পিপল। আপনি কিভাবে দেখেন এই পুরো এফর্টকে, বাংলাদেশ সরকারের এফর্টকে কিভাবে দেখছেন? আজকে আমরা
খবর পেলাম, আমি আমাদের ঢাকা প্রেসিডেন্ট সঙ্গে কথা বললাম, ইসকন নোয়াখালী প্রেসিডেন্ট সঙ্গে কথা বললাম। ওরা বললো কি লাস্ট নাইট ইট ওয়াজ পিসফুল, বাট ওরা অনেক ভয়েতে আছে, কেন কি কে মুহূর্তে আবার এরকম হয়ে যেতে পারে। কিন্তু লাস্ট নাইট এতদিন পরে শান্তি হয়েছে, বহাল হয়েছে। ও আমাদের যত ইসকন বাংলাদেশে মন্দির আছে, 17খানা আমাদের সেন্টার আছে, ওরা আজকে রিলিফ ওয়ার্ক শুরু করে দিয়েছে। ওরা ফুড ডিস্ট্রিবিউট করছে যারা এফেক্টেড আছে। তো একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি নর্মালসি রিটার্ন হতে শুরু করেছে, আর আমরা আশা করি কি এরকম কন্টিনিউ হবে। বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অনেক স্টেপ নিয়েছে, আমরা শুনলাম কি 400 থেকে বেশি এফআইআর দর্জ হয়েছে, অনেক লোককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আর ওর সঙ্গে যাদের বাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে ওদেরকে গভর্নমেন্ট সহায়তা দেবে এরকমও বলা হচ্ছে, কম্পেনসেশন দেবে। কিন্তু টোটাল কটা মন্দির আছে, টোটাল কটা ভক্ত আছে, কজন থাকে, কটা পরিবার আছে যুক্ত ইসকনের সাথে? আমাদের ওখানে মেইন সেন্টার 17টা আছে, অনেকগুলো 1000 থেকে বেশি নামহট সেন্টার আছে, আর আমাদের লক্ষ লক্ষ ভক্ত আছে ওখানে বাংলাদেশ। খুব ওরা অ্যাকচুয়ালি একসঙ্গে ইউনাইটেড থাকে। এটা যেটা হয়ে গেছে এটা খুব দুঃখদায়ী। আর পাস্টেও হয়েছে এরকম, 5 বছর আগে আমাদের এক পূজারীকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছিল, 1 কি 2 বছর আগে আমাদের একটা মন্দির পুরো কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এত বড় 1971 পরে এত বড় ইনসিডেন্টটা প্রথম হচ্ছে। অনেক যারা নিউ জেনারেশন আছে এটা দেখে ওদের মাইন্ডে মতলব অনেক দে আর ডিস্টার্ব। How do you plan to assist them? Is it any kind of facility or even support system that you intend to send to them with immediate effect? Our all centers in Bangladesh, we have 17 temples there and thousands of Namhatta centers. We have started relief work already. From today, they are distributing dry ration, also in some places cooked food, because lot of people they have lost their livelihood. Also, their properties, houses has been destroyed. So devotees have already, they are on ground and working towards relief work. This is not an easy task. What would be the 3 big challenges that you intend and see as on ground from India to Bangladesh? Actually, of course, first of all of them are very disturbed, and second, many of them have lost their livelihood, their houses, their property, and third thing is, again, this faith building, another attack will not happen like this. So, of course, there are a lot of challenges there, but what to do? We have to move forward. It's not an easy task when you talk about the international community. Are you now satisfied with the kind of response that's coming in from the international community, or is it too late? It's better late than never. We have written to United Nations on Saturday, so on Monday evening they condemned it. Also, the Office of the Presidents of United States, they have issued a statement. The Ambassador of Bangladesh, they visited many of our temples and other religious places also. So that's what we wanted. Actually, why it took so many days, 9 days? People, if all international community, when they stand together on the first hour of crimes committed against humanity, then world will be much safer place. Did humanity take a back seat in front of community this time? Yeah, of course. So much like lives has been destroyed, families has been destroyed. Those people, actually we are seeing videos, but think about those people, families, in front of whose eyes all these crimes has been committed. Those who have died, they have died, but those who will be who are still alive, think about them. What kind of impression is there in mind? हृदय विदारक तस्वीरों को देखकर जब आप देखते हैं अपने भक्तों को, किन शब्दों में समझाते हैं, मुझे ये बताएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली हमारे बहुत भक्त, जब हम इस तरह के वीडियोस आने लगे और इस तरह की खबर के जो चित्र आने लगे, तो बहुत सारे भक्त देख भी नहीं पाए, जस्ट वो 2 सेकंड में ही बंद करके बोलते कि नहीं देख सकते। हमें चिंता है कि हम तो वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सोचिए, छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिए, उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनके सामने उनके पति की हत्या कर दी गई हो, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पिता और माँ के साथ में दुष्व्यवहार किया गया हो या मार दिया गया हो। जो लोग मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो जीवित हैं उनके दिमाग और हृदय में ये पूरे भार को पूरी ज़िंदगी अभी जीना बाकी है। तो हम लोग भी बहुत ही एक्चुअली जस्ट हम उसके बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। लेकिन अन्याय तो हुआ है, लेकिन इस अन्याय का समाधान होना चाहिए। और
जो संसार है अपनी गलतियों को ठीक तो नहीं कर सकता, काफ़ी गलतियां हुई हैं, सबसे हुई हैं, सभी सरकारों से हुई हैं, जो लीडर्स पोजीशन में थे उनसे भी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत देर लगा दी, बहुत देर चुप रहे। इस चुप्पी को तोड़ने के लिए अब आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे? इस चुप्पी को मैं देखा कि यूनाइटेड नेशन जब हमने चिट्ठी लिखा तो वो लोग कुछ सोचे कि ये ऐसे ही है, चिट्ठी आई बंद हो जाएगा, लेकिन जब हमारे भक्त लोग रास्ते में उतरने लगे और चिट्ठी के बाद में यूनाइटेड नेशन में कई शहरों में खुद भक्त फ़ोन करके बोले हम क्या करें, बोले कि प्रोटेस्ट करो, तो वो सड़क में निकले। रशिया में रशियंस लोग जब सुने इसके बारे में वो सड़कों पर उतर आए। हम कलकत्ता में भी जब हम लोग खुद जा रहे थे, लेकिन कलकत्ता से में भी काफ़ी लोग आए, खुद बिना सुन के ही लोग आ रहे हैं। तो जब हम संसार में जब न्यूज़ फैलने लगी, जब हमने अनाउंस किया कि हम लोग 150 देशों में और 700 मंदिरों में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं डे लॉन्ग, तो लगता है कि फिर सरकारों को भी लगता है कि लोग, उनको पता चलता है, वो लोग एक्चुअली नापते हैं कि कितने लोग गुस्सा में हैं। तो बहुत बार ये शर्म की बात है कि शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है अपने अधिकार को पाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस तरह अधिकार नहीं मिलता तो हमको उतरना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है? आप समुदाय के लिए कह रहे हैं भविष्य खतरे में है? एक्चुअली मानवता के लिए खतरे में है। अब हम एक्चुअली मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। आप लोग सभी समझदार हैं, आप स्टैटिस्टिक देख सकते हैं कि किन के ऊपर में आक्रमण होता है, कैसे होता है। इसीलिए इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। और बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि सरकार आके रक्षा करेगी या कोई आएगा। एक्चुअली सभ्य समाज में वही होना चाहिए। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है। उसमें क्या एक्सपेक्ट होता है कि पुलिस आके बचाएगी या प्रशासन होगा या जो हमारे जो जुडिशरी है वो लोग एक्ट करेंगे। लेकिन लोग विश्वास इसलिए खोने लगते हैं कि जब सब लोग मुंह में, मतलब ऐसा लगता है कि इसका एक ही तरीका है कि सब चुप रहें, मुंह घुमा लें, जितना होना था हो गया, उसको भूल जाएं। तो ये बहुत बार हम देखेंगे तो यही रिपीट हो रहा है। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा और या ऐसा ही एटीट्यूड है तो कम से कम थोड़ा एक्टिविटी भी करने की ज़रूरत है। अपनी आत्मरक्षा का सब पर अधिकार है। सभी कानून, सारे देश का कानून बोलता है कि आप आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो हमें अपने सेहत बनानी पड़ेगी, फिजिकल एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, और जो भी आपको बचाने के लिए ज़रूरत है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि कल अगर आपको कोई घुस के इस तरह आता है और प्रशासन नहीं आता है तो आपको अपने को डिफेंड करने का पूरा अधिकार और आपको कला आनी चाहिए। किस कला की बात कर रहे हैं और कैसे सिखाएंगे इसको? पहले हम जानते हैं कि पहले लोग व्यायाम करते थे, पार्कों में जाते थे, फुटबॉल खेलते थे। आजकल जो न्यू जनरेशन है वो अनफॉर्चुनेटली देखें कंप्यूटर के पास या मोबाइल में लगा रहता है। तो अगर इसमें लगे रहेंगे तो आपकी सेहत नहीं उस तरह की नहीं रहेगी। पहले लोग खेलते थे, स्वस्थ रहते थे, एक्सरसाइज करते थे। तो जो मिनिमम जो मतलब एटलीस्ट आपको भागना तो आना चाहिए ना। अगर आप भाग भी नहीं पाएंगे तो क्या? तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। आप लोग समझदार हैं, आप लोग सोचिए कि कैसे हम, अगर आपको कोई मारने आए या आपके पीछे पड़े तो एटलीस्ट आप भाग सकें या अपनी रक्षा कर सकें, वो उतना आना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, कुछ ऐसा ही लिखा गया है पुराणों में, और ये भी लिखा गया है कि आप ही के अंदर शक्ति है। लेकिन शक्ति का भी एक नया आयाम तय हो रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि जो पिछले कुछ दिनों में प्रकरण हुए हैं लगातार बांग्लादेश में, उसने विचलित किया है। हृदय विदारक तस्वीरों को देखकर सबको तकलीफ हुई है। ये सवाल जो इस्कॉन की तरफ से उठ रहे हैं, अब पूरे विश्व में 23 अक्टूबर को लगातार 150 देशों में 7000 मंदिरों में विरोध प्रदर्शन होगा। लेकिन विरोध प्रदर्शन में भी एक ही बात कही जाएगी, हरे रामा हरे कृष्णा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त। फिर जुड़ेंगे आपसे और बताएंगे क्या हो रहा है देश के इस भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।